किंतु पांडव तो जीवित हैं। आज हम बात करेंगे महाभारत के उस वीर योद्धा की जिसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह वीर योद्धा और कोई नहीं बल्कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा थे। एक ऐसा योद्धा जो महाभारत के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। एक ऐसा योद्धा जिसे श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं श्राप दिया था। तो आइए दोस्तों जानते हैं अश्वत्थामा की पूरी कहानी जन्म से लेकर आज तक। पांडवों का सर्वनाश कीजिए। अश्वत्थामा का जन्म द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि के घर हुआ। कथा के अनुसार जब उनका जन्म हुआ तो वो जोर जोर से रो रहे थे। उनकी आवाज ऐसी थी जैसे एक अश्व की आवाज होती है। इसी कारण उनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। अश्वत्थामा यानी घोड़े की जैसी ध्वनि करने वाला। वो बचपन से ही साहसी और जिज्ञासु थे। उनके पिता द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजगुरु बने और उन्होंने पांडव और कौरवों को शस्त्र विद्या सिखाई। अश्वत्थामा भी उन्हीं के साथ शिक्षा लेते रहे, लेकिन बचपन से ही उन्हें गरीबी और अपमान झेलना पड़ा। दूध न मिलने के कारण उन्हें आटे को पानी में घोलकर दिया जाता था। इस अपमान ने उनके अंदर क्रोध और प्रतिशोध की भावना जगा दी जो जीवन भर उनके साथ रही। द्रोणाचार्य ने उन्हें हर तरह की युद्ध विद्या सिखाई। वे धनुर्विद्या, खड़ग विद्या और विशेष रूप से अस्त्र शस्त्र में माहिर थे। उन्हें भगवान शिव से एक वरदान मिला कि वे आजीवन चिरंजीवी रहेंगे तथा उनके मस्तिष्क पर एक दिव्य मणि रहेगी जिससे वे युद्ध में अजय बने रहेंगे। जब महाभारत युद्ध शुरू हुआ तो अश्वत्थामा कौरवों की ओर से लड़े। पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद उन्होंने कौरव सेना की कमान संभाली। वे एक निडर योद्धा थे। उन्होंने पांडवों को हराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन युद्ध के बीच उनके पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु उन्होंने तोड़ दिया। पांडवों ने रणनीति से झूठ फैलाया कि अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर द्रोणाचार्य ने अस्त्र त्याग दिए तथा उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु ने उनके अंदर प्रतिशोध की भावना जगा दी। युद्ध के आखिरी चरण में जब कौरव लगभग हार चुके थे तब अश्वत्थामा ने भीषण प्रतिशोध लिया। उसने रात में सोते हुए पांडव पुत्रों का वध कर दिया। रात में सोते हुए सैनिकों का वध करके उसने धर्म की सारी मर्यादा तोड़ दी। सुबह जब पांडवों को अपने पुत्रों की खबर मिली तो सारा कैंप रो उठा। यह महाभारत की सबसे क्रूर घटनाओं में से एक थी। इतना ही नहीं, जब अर्जुन ने उसका सामना किया तो अश्वत्थामा ने आखिरी उपाय के रूप में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ा। जो ब्रह्मास्त्रों के टकराव से पृथ्वी विनाश की ओर बढ़ रही थी, तभी ऋषि व्यास और भगवान श्री कृष्ण ने बीच में हस्तक्षेप किया। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उसने ब्रह्मास्त्र को पांडव के आखिरी वंश उत्तरा के गर्भ में पड़ रहे बालक परीक्षित की ओर मोड़ दिया। भगवान श्री कृष्ण ने बीच में हस्तक्षेप कर परीक्षित की जान बचाई और अश्वत्थामा के इस कार्य से अत्यंत क्रोधित हुए। भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तुम 300 वर्षों तक पृथ्वी पर चिरंजीवी रहोगे। तुम्हें ना मृत्यु मिलेगी ना मोक्ष। तुम्हारा शरीर घोड़े और कुंतियों से पीड़ित रहेगा। लोग तुम्हें देखकर डरेंगे और तुम अकेले भटकते रहोगे। इसके साथ ही उनकी मणि छीन ली गई और अश्वत्थामा का तेज समाप्त हो गया। आज भी ऐसा माना जाता है कि वे इस पृथ्वी पर जीवित हैं और अपने श्राप का दंड भोग रहे हैं। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में कथाएं मिलती है कि लोग आज भी अश्वत्थामा को देखते हैं। कोई कहता है कि वे आज भी जंगल और पहाड़ों पर भटक रहे हैं। कोई दावा करता है कि उन्हें उज्जैन के महाकाल मंदिर में देखा गया। वे रोज अपने घावों पर लेप लगाने आते हैं। कुछ कथाएं मिलती है कि वे आज भी हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं। सदियों से अश्वत्थामा एक जीवित रहस्य बने हुए हैं। तो दोस्तों, यह थी अश्वत्थामा की पूरी कहानी जो हमें सिखाती है कि क्रोध और प्रतिशोध इंसान को अंधा कर देता है। वो धर्म की मर्यादा तोड़ने वालों को ईश्वर में क्षमा नहीं करते हैं। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।